गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज करेंगे डोमेन एंड रेंज के ऊपर क्वेश्चन। जो इससे पहले वाला लेक्चर था रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2, उसमें हमने आपको डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करवाए थे स्क्वायर रूट फंक्शन के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है रैशनल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन के ऊपर डोमेन और रेंज के क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। आपको इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। तो कैसे करेंगे? देखो, ये कौन सा फंक्शन है? ये रैशनल फंक्शन है। देखो, हमेशा एक बात याद रखो, जब भी आपके पास रैशनल फंक्शन हो, वैसे तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, आप इसको रैशनल भी बोल सकते हो। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। आप यहां पे x की कोई भी वैल्यू डाल लो, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। देखो, अगर आप x को जीरो डालते हो तो आपका ये f जीरो हो जाएगा, 1/0 + 2, ये 1/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। आपने x को 1 डाला, यहां पे 1 डालो तो 1/1 + 2 3 आएगा। लेकिन अगर आपने x को -2 डाला, अगर आपने यहां पे x की जगह -2 रिप्लेस कर दिया, तो डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा। और 1/0 नॉन डिफाइंड होता है। ठीक है, अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करते जाओगे ना, तो इसका आंसर कभी आएगा ही नहीं, ये इन्फिनिटी टाइम चलता जाएगा। तो आप यहां पे कोई भी नंबर डाल सकते हो, आप यहां पे कोई भी नंबर डाल लो, लेकिन -2 नहीं डाल सकते हो। अब देखो, ये जो आप नंबर डाल रहे हो ना, ये डोमेन होती है, और ये आंसर जो आ रहा है ये रेंज होती है। ये डोमेन है, ये रेंज है। तो डोमेन क्या होगी? डोमेन में कोई भी x, यहां पे x की जगह जो आप वैल्यू डालोगे ना, वो डोमेन है, मतलब इनपुट, और जो आउटपुट आ रही है वो रेंज है। तो आप x की जगह कुछ भी डाल लो -2 को छोड़ के, है ना। तो कैसे लिखना? देखो, आपको पेपर में लिखना कैसे, आप ऐसे लिखो कि x + 2 आपका जीरो नहीं होना चाहिए। x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू -2। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? -2 को छोड़ के दुनिया का कोई भी रियल नंबर -2, -2 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर डाल लो, उसको डोमेन कहते हैं। ठीक है, अब रेंज कैसे निकालते हैं? देखो, रेंज निकालने के लिए आप क्या करो? लेट करो। देखो, रेंज निकालने का आपको एक मेथड बताएंगे, आपको हमेशा याद रखना है। जो मेथड यहां बताएंगे, हर क्वेश्चन वही करना है। अब लेट कर लो, लेट y = fx। यहां पे fx की वैल्यू डालो, fx की वैल्यू है 1/x + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो x + 2 को यहां, y को यहां, तो ये बन जाएगा। 2 को यहां ले जाओ, ये बनेगा 1/y - 2। इसका एलसीएम ले लो। देखो, आपने क्या करना है, देखो दोबारा देखो, पहले y लेना है fx को, और फिर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे ये y इन टर्म्स ऑफ x है, आपको x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। तो यहां से x हो जाएगा 1 - 2y/y, ये बन गया, है ना। अब देखो, जैसे आपने डोमेन निकाली ना, डोमेन में आपने क्या किया? x + 2 को 0 के बराबर लिया, है ना। रेंज में भी वही सेम करना है। ये भी आपका रैशनल फंक्शन है। आप यहां पे कोई भी नंबर डाल लो, y को 0 नहीं डाल सकते हो। यहां पे जो x है ना, वो डोमेन है, और जो y है वो रेंज है। तो अब आप सोचो कि आप यहां पे y को कौन सा नंबर डाल सकते हो और नहीं डाल सकते। क्योंकि y को 0 नहीं डाल सकते हो, क्योंकि अगर आपने y को 0 डाल दिया तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा, है ना। अगर आपने y को 0 डाला, देखो y को 0 डालो तो ये 1/0 हो जाएगा। तो आपको 0 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर इसमें डाल सकते हो। जैसे आप क्या करते हो, डोमेन निकालते हो ना, जैसे आपने इस फंक्शन के लिए डोमेन निकाली, वैसे ही सेम आपको रेंज निकालनी है। कुछ भी अलग नहीं होता, ठीक है। तो आप यहां पे y को कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन 0 नहीं डाल सकते हो। तो y इज नॉट इक्वल टू 0, 0 छोड़ के बाकी कोई भी नंबर, तो रेंज हो जाएगी रियल नंबर -0। 0 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर इसमें डाल लो, वो उसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब देखो एक और, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये देखो,
फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। आप यहां पे x को 3 नहीं डाल सकते हो। अगर आपने x को 3 डाला तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। 3 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर इसमें डाल सकते हैं। तो डोमेन हो जाएगी इसकी, देखो डोमेन क्या हो जाएगी, x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। 3 को छोड़ के x 3 नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 3। तो इसकी डोमेन हो जाएगी कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 3। 3 को छोड़ के बाकी दुनिया का कोई भी रियल नंबर। अब आ जाओ रेंज। रेंज देखो कैसे निकालेंगे। रेंज वैसे ही निकालनी है जैसे पीछे बताया आपको। एक ही मेथड है, हर क्वेश्चन में सेम मेथड आपको लगाना है। ठीक है, पहले y ले लो फिर x की वैल्यू निकाल लो। देखो लेट करो y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा एक्स वाई, ये बनेगा 3y विच इज इक्वल टू x माइनस वाई। ये ऐसा हो गया। अब क्या करो, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले एक तरफ करो, इस x को यहां ले आओ, 3y को यहां ले आओ। तो एक्स वाई माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 3y माइनस वन। यहां से x कॉमन निकालो, यहां से क्या करो, x कॉमन निकालो, यहां बचेगा y माइनस वन। y माइनस वन को यहां ले आओ तो 3y माइनस वन अपॉन y माइनस वन। अब आप ये सोचो कि अब y को क्या नहीं ले सकते, आप यहां पे y को 1 नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर 1 लोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। y माइनस वन, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो जैसे आपने इसके लिए ना डोमेन निकाली, सेम आपको रेंज भी करना है। बस यहां पे x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दो, तो y माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारा सेम। तो क्या बनेगा, y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो y इज नॉट इक्वल टू 1। तो 1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, तो रेंज हो जाएगी 1 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर। देखो इसको यहां तक, ठीक है। एक बार देखो इसको, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है, तो डोमेन वैसे ही डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो आप क्या लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। इसके फैक्टर्स देखो कैसे निकालेंगे। कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 4, है ना। फैक्टराइज नहीं होगा ये तो फैक्टराइज होगा ही नहीं। ठीक है, इसको क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये लगाओ, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 10th में। यहां पे a क्या है, a1 है, तो a1 है, b माइनस 8 और c माइनस 4। ठीक है, इसमें रिप्लेस करो तो माइनस b देखो कितना है, माइनस 8, तो ये प्लस 8 हो जाएगा। प्लस माइनस b का स्क्वायर 8 माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac, a है 1 c है माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 16 और अपॉन में 2a, a1 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, ये बनेगा x इज इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू 8 प्लस माइनस, देखो ये 80 हो गया, है ना। 80 के रूट्स निकालो, इसको लिखो 16 इंटू 5, तो ये बनेगा 4 रूट 5। ठीक है, कितना बनेगा, 4 रूट 5 अपॉन में 2 अलग अलग कर लो। 8 को 2 से डिवाइड करो 4, इसको 2 से डिवाइड करो 2 रूट 5,
तो x की दो वैल्यूज आई, x की दो वैल्यूज आई, एक आई 4+2√5 और 4-2√5। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगी, इन दोनों नंबर को छोड़ के आपकी डोमेन हो जाएगी ये दो नंबर छोड़ के, रियल नंबर -4+2√5, 4-2√5। ठीक है, एक बार चेक कर लें, 8 ± 64 -AC4। ठीक है ना, ये इसकी डोमेन होगी, ये दो नंबर छोड़ के बाकी कोई भी नंबर इसमें डाल लो। अब रेंज निकालने का मेथड देखो क्या। रेंज निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने लेट करना है y = fx और यहां से fx की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी है। देखो fx की वैल्यू डालो, x+2 / x² - 8x - 4। fx की वैल्यू लिखी x+2 / x² - 8x - 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा x² या y(x²), ये बनेगा 8xy, ये बनेगा -4y = x+2। देखो यहां से x की वैल्यू निकालना आसान नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब देखो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो इसकी रेंज कैसे निकाली जाती है। पहले तो अब एक चीज ये लिखो y(x²). अब ध्यान से देखना, ये टर्म इस तरफ आएगी, है ना, ऐसा बनेगा -8xy y(x²) -8xy -4y -x -2, इस तरीके से बनेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा -8y और यहां बचेगा -4, या माइनस भी कॉमन निकाल लो, माइनस भी कॉमन निकाल लो, -x कॉमन निकालो, यहां बचेगा 8y, यहां बचेगा 4, 8y + 4, ऐसा बन गया 8y + 4। ठीक है, अब यहां पे कौन बचा, ये लिख दिया हमने, ये दो बचे, इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल लो, -4y + 2, -4y + 2। ठीक है, अब एक चीज बताओ, आपने बचपन में ना एक चीज पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे ये है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इसके रूट्स कब वैलिड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कब वैलिड होते हैं, इसके रूट्स तभी वैलिड होते हैं जब इसका डिस्क्रिमिनेंट, मतलब इसके रियल रूट्स होने चाहिए ना। रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ, रियल रूट्स का मतलब हुआ कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब जैसे आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया ना, जो इसके रूट्स बनेंगे ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना। d क्या होता है, d बेसिकली यही तो होता है, b² - 4ac, है ना। आपका d अगर 0 से छोटा आ जाए तो इसको बोलते थे इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते थे, इमेजिनरी रूट्स। तो अगर आपका d > 0 आ जाए तो इसको बोलते थे इक्वल एंड रियल रूट्स, है ना। तो अगर आपके कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसके रूट्स इक्वल या रियल होने चाहिए, क्योंकि अगर d 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इमेजिनरी रूट्स देता है। इमेजिनरी रूट्स का मतलब है कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर आपको इसकी रेंज निकालनी है तो d इसका 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि इसका जो d है, हमारी बात समझ रहे हो, हमारा जो d है, d इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d का फॉर्मूला होता था b² - 4ac, है ना। देखो ये a है, a हो गया y, ये b है -8y + 4, b हो गया -8y + 4, और c ये है, ये c है -4y + 2। ठीक है, लगाओ इसका फॉर्मूला, b का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या, b², इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस 8y + 4 का स्क्वायर, फिर देखो क्या -4ac, a कितना y,
-4 इंटू वाई और फिर c है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4y इंटू 4y प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद रखो, जब भी आपको रेंज निकालनी है और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्या दी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो उसका d हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके करो तो रेंज आ जाएगी। क्योंकि देखो रेंज का मतलब क्या है कि आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से सिर्फ y आया है तो रेंज मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, ये बनेगा 6 इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 8 4 32 32 64y। इसको मल्टीप्लाई करो, 16y स्क्वायर प्लस 8y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 80y स्क्वायर 64 72y प्लस 16 है ना। देखो 80 72 16, 8 कॉमन है, 8 कॉमन निकाल लो तो ये बनेगा 10y स्क्वायर 8 9 72 9y प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहां तक 10y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे? वीवी कर्व यूज करेंगे। ठीक है, एक बार हम चेक कर लें कि गड़बड़ तो नहीं है। ये वाई एक्स स्क्वायर, ये 8xy, ये 4y x प्लस 2, ये इधर आया, ये x इधर आया है ना। ये प्लस 4y कैसे लिख दिया है ना, गड़बड़ होगी ना। ये इधर आया था ना, ये बना था -8xy, ये -x होना था, तो यहाँ पे 8x प्लस 1 था। ये ठीक करना है इसको, 8y प्लस 1 था, हमने पता नहीं कैसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये हो जाएगा 1, ये 1 हो गया और ये 16y हो गया। ठीक है, अब इसको ठीक करो, ये बनेगा 80y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पे क्या लगाएंगे? वीवी कर्व। जब हमने आपको रिलेशन फंक्शन का ना, फंक्शन का सबसे पहला लेक्चर पढ़ाया था एक्सरसाइज 2.3 में, हमने आपको वीवी कर्व मेथड सिखाया था। वीवी कर्व मेथड में क्या करते हैं, पहले तो आप इसको फैक्टराइज करो, कितना आना चाहिए? 80 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है जिसको ब्रेक करके 80 आएगा? 20 और y, 20 और 4, 20 इंटू 4 80 होता है, तो इन दोनों में 20y कॉमन, अंदर बचेगा 4y प्लस 1, इन दोनों में 1 कॉमन, ये बचेगा 4y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 4y प्लस 1 बाहर निकाल लो, 20y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए वीवी कर्व मेथड लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया 20y प्लस 1 इंटू 4y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 20y प्लस 1 4y प्लस 1, इसको सॉल्व करने के लिए वीवी कर्व यूज करो, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन कहां से कहां तक? -इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसके बाद क्या करो? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। 20y प्लस 1 को 0 लो, 20y प्लस 1 को 0 और 4y प्लस 1 को 0। यहां से y आएगा -1/20 और यहां से y आएगा -1/4। तो यहां प्लॉट करो, -1/20 छोटा होता है और -1/4 उससे बड़ा। अब यहां पे इक्वल टू है तो ये दोनों नंबर इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इनके बीच में कोई भी नंबर, इनके बीच में कोई भी नंबर लो, 0 1 2 3 कोई भी। 0 लिया, 0 यहां रिप्लेस करो, y की जगह 0, 0 प्लस 1, y को 0 डाल रहे हैं, 0 प्लस 1, देखो 1 आएगा तो पॉजिटिव आया, यहां लिख दो पॉजिटिव। ठीक है, फिर इनके बीच में नंबर, इनके बीच में क्या लोगे? -1/5, y को ले लो -1/5, यहां डालो। 20 इंटू -1/5 कितना होगा? 20 इंटू -1/5 -4,
-4 + 1 -3 है ना, 20 -4 + 1 -3, यहां डालो -4/5 + 1, ये बन जाएगा -3, ये बनेगा 1/5। देखो नेगेटिव आ रहा है, -3/5, यहां लिख दो नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह इनके बीच में से, इनके बीच में कोई नंबर ले लो, y को -1 लो, -1 -2 कोई भी, -1 यहां डालो, नेगेटिव -1 यहां डालो, नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया। अब हमें नेगेटिव लेना कि पॉजिटिव लेना है? देखो यहां पे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। तो आपका पॉजिटिव नंबर देखो, एक ये है और एक ये है, तो आपकी जो रेंज हो जाएगी वो बनेगी, आपकी रेंज हो जाएगी -∞ से -1/20, -∞ से -1/20 यूनियन -1/4 से इन्फिनिटी। देखो इसको यहां तक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। देखो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, आप चेक कर लो, x² + x + 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप x की कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल के देख लो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर हो जाएगी, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी, ठीक है। इस डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो रेंज आपको वैसे ही निकालनी है जैसे हमने आपको यहां सिखाई, सेम इस मेथड से आपको निकालनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं हुआ, नहीं आया ये क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके बताना, हम आपको अगली क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है। अब इसमें तो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है ना, देखो डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो डोमेन तो कोई भी डोमेन का मतलब क्या होता है, आपको दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक तो रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और दूसरा डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो इधर रूट है नहीं, नेगेटिव आएगा नहीं, और डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो 0 आएगा नहीं। तो दुनिया का कोई भी नंबर डाल लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी रेंज हो जाएगी और डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज निकालने के दो मेथड है। देखो एक मेथड तो बड़ा सिंपल है, हम आपको दोनों मेथड से बता देते हैं, ठीक है। दोनों मेथड से रेंज बता देते हैं, आपको जो ठीक लगेगा उससे कर लेना। तो देखो रेंज निकालने के लिए आप क्या करो, पहले तो इसको ले लो, fx = x² + 2x + 2, है ना। 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, 2 को लिख सकते हैं 1 + 1, है ना, लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, ये देखो फॉर्मूला बन रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, x + 1 का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब क्या करो, x + 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इधर कुछ भी नंबर डाल के देख लो, x की जगह 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, -1 डालो, या तो इसका आंसर 0 आएगा या तो 0 से बड़ा ही आएगा। अब इसमें +1 करना है, इसमें क्या करना है, +1 आपको ये बनाना है। तो x + 1 का होल स्क्वायर +1, दोनों तरफ +1 कर दिया, है ना, दोनों तरफ +1 कर दिया। तो ये हो गया आपका fx, ये fx है, देखो fx, ये है 1, तो ये 1 के आगे जा रहा है, तो रेंज हो जाएगी 1 से इन्फिनिटी, है ना। देखो ये fx ग्रेटर देन 1 है, 1 के आगे जा रहा है, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब एक मेथड आपका वही पुराना वाला मेथड कि आप लेट करो y को fx, ठीक है, fx की वैल्यू दी है x² + 2x + 2, ऐसा लिखोगे, है ना। y को इस तरफ ले आओ, ये बन जाएगा x² + 2x + 2 - y = 0,
ये ऐसा हो जाएगा, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो जो आपका ए है, ए आपका 1 है, बी आपका 2 है और सी आपका 2 माइनस वाई है ना। तो सबसे पहले बी का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac। ए 1 है और सी 2 माइनस वाई है ना। ऐसा बन गया। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 4 माइनस 8 प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बनेगा माइनस 4 प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये 4 कटेगा तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो y 1 के आगे जा रहा है, कहां तक जाएगा? 1 से इंफिनिटी तक, तो रेंज हो जाएगी 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, एक तरीका ये है सॉल्व करने का, जैसे ठीक लगे, जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप सीख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, आपको निकालनी है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन में क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1, एक्स इज नॉट इक्वल टू रूट -1, है ना। लेकिन रूट में -1 तो होना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे डोमेन में कुछ भी डाल लो, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब चेक करो, अब x की जगह कोई भी नंबर डाल के देख लो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर, तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 डालोगे तो 1 आएगा, -1 डालोगे डिनोमिनेटर में तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ रेंज। रेंज निकालने के लिए देखो क्या करना है, वही सेम मेथड, लेट करो y इक्वल टू एफ एक्स। यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ एक्स दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो ये बन जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, एक्स को यहां लो माइनस एक्स फिर प्लस वाई लिखो, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होना चाहिए? इसका जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो b क्या देखो, a है y, b है -1 और c है y। लगा दो फॉर्मूला, तो क्या है फॉर्मूला? देखो b स्क्वायर, b क्या -1 का स्क्वायर -4ac, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा? -4y स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 1 - 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से ना माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना। हमने इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई करो, तो आपको पता होगा कि अगर माइनस इस तरह मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। याद रखो, जब भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो दूसरी तरफ या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो यहां पे लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा।
तो आप लिखो 4y², क्या लिखोगे 4y² -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। अब आप लिखो 4y² को 2y का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यहां पे क्या करो a² माइनस b² लगाओ, ये बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये ऐसा बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपने, वीवी कर्व मेथड, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए वीवी कर्व मेथड 2.3 में एनसीईआरटी में हमने सबसे पहले वीवी कर्व मेथड सिखाया था। अगर फिर भी आपको वीवी कर्व मेथड नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च करोगे चैनल का नाम लिख के वीवी कर्व मेथड, तो पूरा मेथड आ जाएगा उस पर। तो नंबर लाइन बनाओ -∞ से ∞, ठीक है। अब क्या करो क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके बाद क्या करो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। 2y + 1 को 0 ले लो और फिर 2 - 1 को 0 ले लो, y आएगा -1/2 और y आएगा 1/2। तो पहले लिखो -1/2 और फिर लिखो 1/2, ठीक है। इसके बाद क्या करो, इनके बीच में कोई भी नंबर, ये 0.5 है, 0.5 और इन्फिनिटी के बीच में 0 लो, 1 लो, 2 लो, कोई भी ले लो, इनके बीच में 0 लिया, 0 यहां डालो, 2 इंटू 0 0 + 1 0 - 1, देखो नेगेटिव आ रहा है, -1 आएगा तो नेगेटिव लिख दो, ठीक है। क्या लिख दिया नेगेटिव। अब ये है -0.5, ये है 0.5, इनके बीच में कोई भी नंबर लो, नहीं हमने गलत ले लिया ना शायद, गलत ले लिया, इनके बीच में 0 थोड़ा आएगा, इनके बीच में 1 आएगा, ये ठीक करना, गलत लिखा हमने, ठीक करना, ठीक है। इनके बीच में आप लो 1, 0 तो इनके बीच में आना था, 1 आएगा, 1 2 3 कोई भी 1 लो, y को 1 डालो, 2 × 1 1 + 1, फिर यहां पे भी 2 × 1 -1, ये बनेगा 3 × 1 3 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया, है ना। अब इनके बीच में लो y को, इनके बीच में y को ले लो 0 0 लो, इनके बीच में 0 यहां डालो, 0 + 1, y को 0 डाला, 0 - 1, नेगेटिव आया, यहां लिख दो नेगेटिव, ठीक है। अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में ले लो, इधर लो -1, y को -1 ले लो, -1 यहां डालो, 2 × -1 -2 + 1, 2 × -1 -2 -1, तो ये बन जाएगा कितना 3 बन जाएगा, है ना, पॉजिटिव आया। अब देखो हमें पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। देखो यहां पे <0 है, <0 के पीछे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, तो नेगेटिव आपका ये है, 0 के पीछे नेगेटिव नंबर होते हैं, तो नेगेटिव आपका रेंज हो जाएगी -1/2 से 1/2, रेंज होगी -1/2 से 1/2। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते आगे, ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। इसमें देखो डोमेन कैसे निकालेंगे, 3 - x² इज नॉट इक्वल टू 0, x² इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू ± √3, तो रेंज हो जाएगी √3 और -√3, रियल नंबर माइनस ये डोमेन है, ये रियल नंबर -√3 ±√3, ठीक है। डोमेन ऐसे ही निकालनी है, डोमेन तो सेम है, ऐसे तरीके से करनी है, ठीक है। कर लोगे इसको, चलो करा ही देते हैं कंप्लीट, ठीक है, करवा देते हैं कंप्लीट, पता नहीं कितनों से निकलेगा नहीं निकलेगा। तो देखो पहले तो लिखो 3 - x² इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, x² इज नॉट इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू ±√3, तो डोमेन होगी इसकी, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, r -√3 + √3, ये डोमेन होगी। अब रेंज देखो कैसे निकालेंगे,
देखो रेंज निकालने के लिए क्या करना है, रेंज निकालने के लिए वही सेम मेथड, लेट कर लो, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। यहां पे fx की वैल्यू डालो, fx देखो क्या दिया हुआ है 5/3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई 3y, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, ये बनेगा 3y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से तो आराम से निकल जाएगी x की वैल्यू। तो ये बनेगा y को यहां ले जाओ, एक्स स्क्वायर 3y माइनस 5 अपॉन वाई, x इक्वल टू प्लस माइनस 3y माइनस 5 अपॉन वाई, ऐसा बन जाएगा। देखो यहां पे x डोमेन होती है, हमें डोमेन से तो लेना देना नहीं कुछ, हमें y होती है रेंज, तो हमें रेंज से लेना देना, ठीक है। हमें रेंज से लेना देना है। अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सा फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है ना। स्क्वायर रूट फंक्शन में हमने आपको एक चीज सिखाई है कि अगर स्क्वायर रूट फंक्शन हो तो x हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं सूट करता, रूट नेगेटिव नंबर को नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि रूट में नेगेटिव आ गया तो फिर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इधर क्या रूट, ये जो आपका नंबर है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है ये वाला नंबर, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। 3y माइनस 5 अपॉन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये 0 से बड़ा हो जाएगा। अब आप क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन लिखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, 3y माइनस 5 को 0 ले लो और y को 0 ले लो। इस पे वेवी कर्व लगा रहे हैं, वेवी कर्व मेथड लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे भी सिखाया। यहां से y हो जाएगा 5/3 और y हो गया 0, तो पहले आता है 0 और फिर आता है 5/3, ठीक है। अब हम 0 पे ना ओपन सर्कल रख रहे हैं और y पे क्लोज सर्कल रख रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप यहां पे y को 0 डालोगे तो ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसलिए हमने इसको ओपन सर्कल रखा। अब इनके बीच में कोई नंबर, ये होता है 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग और इन्फिनिटी के बीच में 2 ले लो, 2 यहां डालो, y को 2 डालो, 3 इंटू 2 माइनस 5 और y को 2, ये बनेगा 1/2, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसी तरह इनके बीच में 1 ले लो, y को 1 डालो यहाँ पे, 3 इंटू 1 माइनस 5 अपॉन 1, देखो नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और फिर इनके बीच में -1 ले लो, -1 यहाँ डालो, पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप देखो आपको पॉजिटिव नंबर लेना है कि नेगेटिव नंबर लेना है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव एक आपका ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो आपकी जो रेंज है वो हो जाएगी -∞ से 0 यूनियन 5/3 से इन्फिनिटी, ठीक है। पॉजिटिव एक यहां आ रहा था, एक यहां आ रहा था, तो -∞ से 0 और 5/3 से इन्फिनिटी। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x माइनस 3। आपको इस फंक्शन की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। पहले तो डोमेन क्या होगी इसकी, देखो डोमेन होती है कि आप इसमें कुछ भी डाल लो, है ना, x को 1 डालो, 2 डालो, जैसे आपने x को 1 डाला तो ये बनेगा 1 माइनस 3 का मॉड, ये -2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। 0 डालो, x की जगह 0, 0 माइनस 3 का मॉड 3 हो जाएगा। 2 डालो, 2 माइनस 3 1 हो जाएगा। -1 डालो, -1 माइनस 3 4 हो जाएगा। -2 डालो,
-2 -3। देखो ये जो आप इसमें नंबर रिप्लेस कर रहे हो ये डोमेन है, ये डोमेन है, और ये जो आंसर आ रहा है ये रेंज है, ये रेंज है। ठीक है, इसका आंसर 0 भी आ सकता है अगर आप 3 डालोगे, 3 डालने पे 0 भी आ जाएगा, ऐसा ही सोचना 0 नहीं आएगा। तो डोमेन में तो हम अपनी मर्जी से देखो नेगेटिव नंबर भी डाल रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी डाल रहे हैं, ये डोमेन है। डोमेन तो कुछ भी हो सकती है, डोमेन ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या हो जाएगी? सारे के सारे रियल नंबर्स। और रेंज में देखो क्या हो रहा है, ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है, देखो ये सारी रेंज है। तो रेंज में देखो 0 2 3 1 4 5, आपने देखो नेगेटिव नंबर भी डाल रहे हो तो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो रेंज सारी पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो रेंज इसकी पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएगी, या 0 से इन्फिनिटी। रेंज में आप कुछ भी डाल लो, रेंज इसकी पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, समझ गए? चलो अब देखो अगला, जैसे ये देखो, इसमें देखो इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? रेंज तो फिर डोमेन तो कुछ भी डाल लो, मॉड फंक्शन की डोमेन तो रियल नंबर ही होगी, तो डोमेन इसकी रियल नंबर हो जाएगी, है ना। रेंज क्या होगी इसकी? रेंज देखो, रेंज देखना क्या आएगी इसकी, रेंज इसकी क्या आएगी? अगर आप इसमें 0 डालोगे तो 0 -2, ये बनेगा 1 माइनस, ये -2 +2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब एक चीज नोट करना, ये डोमेन है, ये रेंज है। ठीक है, अच्छा अब इसमें -1 डालो, x की जगह -1, ये मॉड है। ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई है, x की जगह -1, तो ये बनेगा ये -3 का मॉड है, +3 हो जाएगा, तो ये -2 हो गया। ठीक है, अब 0 डालो, 0 डाल दिया। अच्छा अब 1 डालो, 1 डालोगे तो क्या आएगा? x की जगह 1 डालो, ये बनेगा 1 -2 का मॉड -1, तो ये बनेगा 1, 0 हो गया, है ना। अब 2 डाल के देख लो, 1 -2 -2, 1 - 0 1 हो गया। अब यहाँ पे 3 डाल के देख लो, 1 -3 3 -2, तो ये बन जाएगा 1 -1 0 हो गया, है ना। अब एक चीज नोट करो, डोमेन में देखो, डोमेन में जो सबसे बड़ा आंसर आ रहा है ना 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है, तो डोमेन इसकी 1 0 -1 -2 के पीछे सारे नंबर आएंगे, तो डोमेन रेंज क्या हो जाएगी? -∞ से 1। समझ आया? क्योंकि देखो ना सबसे बड़ा आंसर 1 ही आ रहा है, और फिर 1 के पीछे आ रहे हैं, 1 के पीछे कौन है? 0 आ रहा है, ये रेंज है। ठीक है, ये रेंज है, ये डोमेन है, ये डोमेन है। तो रेंज में देखो या तो 1 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या -1 आ रहा है, या -2 आ रहा है, ऐसे ही -3 आएगा, फिर -4 आएगा, -5 आएगा, तो 1 के पीछे सारे नंबर आते जाएंगे, तो 1 के पीछे सारे नंबर आएंगे। ठीक है, तो रेंज हो जाएगी -∞ से 1। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एक आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देख लो। पहले तो आप इसकी डोमेन बताओ क्या होगी, डोमेन क्या होगी। देखो आप x को 4 नहीं डाल सकते हो, अगर आपने x को 4 डाला तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। x -4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 4, तो डोमेन हो जाएगी इसकी सारे रियल नंबर्स 4 को छोड़ के। ठीक है, 4 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर्स। अब रेंज निकालने का एक नया मेथड सिखाएंगे। ठीक है, आप नया मेथड सीखो, रेंज निकालते कैसे हैं इसके लिए। देखो मॉड x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0, minus x when x is less than 0। मॉड x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0, minus x when x is less than 0। हमें चाहिए मॉड x -4, हमें क्या चाहिए? मॉड x -4। आप क्या करो, x की जगह x -4 कर दो,
x माइनस 4, x की जगह x माइनस 4। ठीक है, हमने क्या किया, x की जगह x माइनस 4, x की जगह x माइनस 4, यहां पे भी x की जगह x माइनस 4, यहां भी x की जगह x माइनस 4। ठीक है, तो ये बनेगा आपका fx हो जाएगा, fx इक्वल टू मॉड x माइनस 4, x माइनस 4। देखो इस 4 को यहां ले आओ, ये बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, फिर इस 4 को यहां ले आओ, पहले लिखो माइनस x माइनस 4 और इस 4 को यहां ले आओ, ये 4 इस तरफ आ गया। ठीक है, हम यहां से ना इक्वल टू हटा रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पे लिखा है कि x 4 नहीं होना चाहिए, इसमें x ये डोमेन होती है, तो x 4 नहीं होना चाहिए, तो यहां पे सीधा सीधा ग्रेटर देन 4 कर रहे हैं। समझ गए, क्योंकि लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यहां पे लिखा कि x 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 नहीं ले रहे, इक्वल टू हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें चाहिए मॉड x माइनस अपॉन x माइनस 4, मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। इन सबको x माइनस 4 से डिवाइड करो और इधर भी इन सबको x माइनस 4 से डिवाइड करो। ठीक है, इसको भी x माइनस 4 से डिवाइड किया, इसको भी x माइनस 4 से डिवाइड किया, तो देखो हमारा fx क्या आ गया, ये और ये कैंसल, ये 1 हो गया, when x is greater than 4, ये और ये कैंसिल हो गया, x माइनस 1 हो गया, x लेस देन 4। तो हमारी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, ये हमारी रेंज है 1 और माइनस 1, 1 और माइनस 1, माइनस 1 और 1, ये रेंज है। अगर आपको नहीं समझ आया आप चेक करो, आप यहां पे क्या करो, x की जगह 0 डालो, यहां पे x की जगह 0 डालो, देखो क्या आएगा, 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, ये बना 4 अपॉन माइनस 4, देखो माइनस 1 आ रहा है। आप कोई और नंबर डाल के देखो, 1 डालो, यहां पे x की जगह 1 डालो, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, ये बनेगा 3 अपॉन माइनस 3, देखो फिर से माइनस 1 आ रहा है। अच्छा, अब बड़ा नंबर डालो, 5 डाल के देख लो, x की जगह 5 डालो, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, 1 अपॉन 1 आ गया। आप इसमें ना कोई भी नंबर डाल के देखो, आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल के देखो 4 को छोड़ के, इसका आंसर या तो 1 आएगा या तो माइनस 1 आएगा। तो रेंज में भी तो वही लिखा, या तो 1 आएगा या तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, कल आपको थोड़े से और क्वेश्चन कराएंगे डोमेन और रेंज वाले, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो जी, बाय बाय सबको, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। ठीक है, बाय बाय सबको।